वापस गॉडहेड प्रभुपाद को शुद्ध चेतना का राष्ट्रवाद। वापस गॉडहेड वॉल्यूम 18 1968 ए। जब एक आदमी एक दोस्त के कमरे में प्रवेश करता है तो दोस्त को सभी सौहार्द के साथ आदमी प्राप्त होता है और उसे अपने आराम के लिए सबसे अच्छा सोफे प्रदान करता है। मित्र इस स्वागत को स्वीकार कर सकता है और सभी सुरक्षा में अपने मेजबान के साथ बैठ सकता है। क्या इसका मतलब यह है कि जिस आदमी ने अपने दोस्त के घर में प्रवेश किया है उसे बैठने के कमरे पर अपनी संपत्ति माननी चाहिए? निश्चित रूप से वह ऐसा नहीं सोचेगा जब तक कि वह पागल नहीं हो गया। फिर भी इस तथ्य की उनकी चेतना की दोस्त के बैठने के कमरे के पैराफर्नेलिया में से कोई भी उसके पास नहीं है, वह उसे कम से कम सुरक्षित रूप से बैठने में परेशान नहीं करता है। सुविधा की इस शुद्ध चेतना के साथ अपने दोस्त के साथ जो वास्तव में बैठने के कमरे का मालिक है वह आरामदायक है। लेकिन अगर आदमी कुछ समय बाद मैडली सोचता है कि क्योंकि उसे अपने दोस्त के पार्लर में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी इसलिए इसका मालिक बन गया है, तो वह क्या होगा? घुसपैठ करने वाले दोस्त की इस गैरकानूनी इच्छा का स्वाभाविक परिणाम पुलिस की कार्रवाई होगी, जो कमरे के वास्तविक मालिक द्वारा उकसाया गया है, और परेशानी दोस्ताना रिश्ते को बाधित करेगी। और अगर आदमी कमरे को छोड़ देता है तो उसे अपने रूप में कब्जा करने में असमर्थ होने के नाते और अभेद्य रूप से अपने दोस्त को बताता है कि वह घृणा में स्वामित्व के अधिकार का त्याग कर रहा है। निश्चित रूप से प्रोप्राइटर मित्र उस पर हंस जाएगा, सोच रहा था कि कब और कैसे स्वामित्व का स्वामी कमरे को पहले स्थान पर घुसपैठिए को सम्मानित किया जा सकता था। यह वातानुकूलित आत्मा की वास्तविक स्थिति है जो जन्म और मृत्यु के चक्र में जीवन की किसी भी स्थिति में प्रवेश करती है। जीवित इकाई केवल उस पोशाक की कीमत के अनुसार अपनी पोशाक बदलती है जिसके लिए उसने भुगतान किया है। सामग्री प्रकृति की दुकान में 8400 विभिन्न प्रकार के कपड़े हैं और जीवित इकाई को उनमें से किसी एक को उस कीमत के अनुसार डालने की अनुमति है जो वह भुगतान करने में सक्षम है। अन्य सभी पोशाकों को छोड़कर आइए हम मानव शरीर की पोशाक पर विचार करें। मानव शरीर की पोशाक में एक जीवित इकाई विशेष परिधान के कारण जानवर की पोशाक की तुलना में अधिक हैरान है। मानव शरीर की पोशाक को 400 किस्मों या प्रजातियों में भी प्रदर्शित किया जाता है। मानवता के कई अलग अलग कपड़े हैं और उनमें से लगभग सभी जंगल के जानवरों की तुलना में अधिक सभ्य नहीं हैं। जैसे उनके पास राष्ट्रीय भावना के सभ्य रूप का बहुत कम विचार है। जीवित संस्थाओं द्वारा प्रदर्शित 8400 अलग अलग कपड़े में से केवल उच्चतम सभ्य मानव राष्ट्रीय भावना के प्रति सचेत है। इस राष्ट्रीय भावना ने दुनिया के विभिन्न सभ्य देशों को बनाया है, लेकिन क्योंकि उन राष्ट्रों में से लगभग हर एक को शुद्ध चेतना के बजाय अशुद्ध के माध्यम से राष्ट्रवाद की भावना से निर्देशित किया जाता है, वे हमेशा प्रत्येक की स्थिति की सुरक्षा के लिए समझौता और ब्लॉक बनाने में व्यस्त रहते हैं। राष्ट्रवाद की अशुद्ध चेतना ने दुनिया के सभी बड़े प्रमुखों को कभी भी सभी के राष्ट्रीय हित के सौहार्दपूर्ण समायोजन के लिए सक्रिय रखा है। उन्होंने अब एक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बना दिया है और सही समायोजन खोजने के लिए व्यर्थ की कोशिश कर रहे हैं। हर राष्ट्र की अशुद्ध चेतना ने सुरक्षा बिंदु पर आना असंभव बना दिया है और जो आवश्यक है, इसलिए आध्यात्मिक शिक्षा के प्रसार से शुद्ध चेतना को जागृत करना है, जो वापस गॉडहेड के लिए अग्रणी है। यह कार्य स्वयं प्रभु द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में किया गया था। शुद्ध चेतना क्या है? शुद्ध चेतना के विचार को विशेष रूप से ईशोपनिषद नामक पवित्र शास्त्र में वर्णित किया गया है, जहां यह कहा जाता है, सब कुछ जो हम इस भौतिक दुनिया में देखते हैं या मामले में सर्वोच्च भगवान के डोमेन से संबंधित हैं। इसलिए आप आनंद ले सकते हैं कि आपके द्वारा दी गई पेशकश की गई है, लेकिन आपको किसी अन्य की संपत्ति को स्वीकार नहीं करना चाहिए। जीवित इकाई उपर्युक्त 80-400,000 किस्मों में से किसी एक में प्रभु के डोमेन में प्रवेश करती है। भगवान का एजेंट भौतिक प्रकृति उसे उस डोमेन में रहने के लिए सभी सुविधाएं देता है और उसे हवा, प्रकाश, आश्रय, भोजन, पेय, निवास और ज्ञान प्राप्त करने के लिए सभी सुविधाओं के सभी आराम प्रदान करता है। निचले ग्रेड के जीवित प्राणी जैसे कि एक्वेटिक्स पौधे और पेड़, सरीसृप, पक्षी, जानवर और जंगल में रहने वाले जानवर प्रकृति द्वारा दी जाने वाली सभी सुविधाओं को लेते हैं और एक क्रमिक प्रक्रिया द्वारा प्रगतिशील विकास करते हैं। एक्वेटिक्स से एक्वेटिक्स तक पौधे का जीवन, पौधे से सरीसृप तक, सरीसृप से पक्षी तक, पक्षी से जानवर तक। जीवन का मानवीय रूप जानवर के जीवन से विकसित होता है। भौतिक प्रकृति के मेहमानों के रूप में ये सभी गैर मानव जीवित संस्थाएं पारंपरिक सभ्यता के बारे में ज्यादा परेशान नहीं करती हैं और भौतिक प्रकृति के उत्पादों को गलत नहीं मानती हैं। लेकिन सभ्य व्यक्ति अपनी विकसित चेतना के कारण प्रकृति के नियमों को गलत बता सकता है, अपने विशेष स्थान, देश, शहर आदि पर स्वामित्व के संदर्भ में सोचता है और इस तरह पदनामों के मामले में उलझ जाता है। सभ्य व्यक्ति इस प्रकार उन्नत सभ्यता के नाम पर एक त्रुटि करता है। ये सभी राष्ट्र पूरी तरह से भूल जाते हैं कि आवासीय उद्देश्यों के लिए उन्हें पेश किए गए विशेष स्थान सभी सर्वोच्च भगवान के स्वामित्व से संबंधित हैं। सर्वोच्च भगवान सभी लोकस या ग्रहों का मालिक है।
भगवत गीता कृष्ण में यह कथन करता है, मैं सभी बलिदानों और तपस्याओं का लाभार्थी हूँ, और मैं सभी ग्रहों और ब्रह्मांडों का सर्वोच्च स्वामी हूँ। मैं सभी जीवित प्राणियों का परोपकारी मित्र हूँ, और जब यह जानकर तो कोई भी व्यक्ति सही शांति का आनंद ले सकता है। तथाकथित सभ्य राष्ट्र इस तथ्य को भूल गए हैं कि सर्वोच्च भगवान द्वारा विशेष रूप से उनके लिए निर्दिष्ट निवास स्थान उनके पास नहीं है, लेकिन सर्वोच्च भगवान की संपत्ति बने हुए हैं। उन्होंने शुद्ध चेतना के मामले में प्रगति करने के लिए राष्ट्रों को निवास और आरामदायक जीवन के विशेष स्थान दिए हैं। प्रभु ने हमें ऐसे स्थानों पर बने रहने की अनुमति नहीं दी है, बस गुंडागर्दी, रफियन, राक्षसों और अविश्वासियों के लिए एक प्रशिक्षण मैदान विकसित करके एक नरक बनाने के लिए। वह सभी जीवित संस्थाओं का सर्वोच्च मित्र है, और इसलिए उसने सभी राष्ट्रों का मार्गदर्शन करने के लिए वेदों और पुराणों जैसे पवित्र शास्त्र के कोड बनाए हैं। इस तरह के कोड के बिना वे माया के प्रभाव से या अशुद्ध चेतना के कारण अपनी उपस्थिति के स्थानों पर विचार करने के लिए अपनी संपत्ति मान सकते हैं। हमें आवंटित निवास के विशेष स्थान को राक्षसों और गैर विश्वासियों की परेशान बलों से संरक्षित किया जाना चाहिए, नहीं भूमि के मालिक के रूप में, बल्कि सर्वोच्च भगवान की ओर से भारत की पूर्ण चेतना के साथ। एक अशुद्ध चेतना से बाहर, श्री अर्जुन महाभारत के महाकाव्य में कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान पर लड़ने के लिए निर्धारित किया गया। वह इस समय के लिए भूल गया कि वह मालिक नहीं था। सर्वोच्च मालिक श्री कृष्ण हैं, और अर्जुन केवल एक सेवक हैं। इस तथ्य को भगवत गीता में दृष्टि के विभिन्न कोणों से समझाया गया था, और अंततः जब स्वामित्व का भ्रम भंग हो गया था, तो अर्जुन की शुद्ध चेतना को प्रभु की दया से जागृत किया गया था, और अर्जुन सर्वोच्च के आदेश का पालन करने के लिए सहमत हुए थे। भगवान अहिंसा के अधिकार की भावना के साथ मिलकर अहिंसा के उनके रवैये की निंदा की गई। यह विचार की बहुत शुरुआत में श्री कृष्ण द्वारा निंदा की गई थी। यह समाज के भीतर इतने सारे अक्रिय तत्वों के रूप में गॉडहेड के भक्तों की कल्पना करने के लिए बकवास है। प्रभु के वास्तविक भक्त, जैसे श्री हनुमान रामायण के, न तो अपने स्वयं के खाते में हिंसक हैं और न ही अहिंसक हैं, लेकिन वे प्रभु की सेवा में हिंसक और अहिंसक दोनों हो सकते हैं। यह शुद्ध चेतना की कसौटी है। शुद्ध चेतना में राष्ट्रवाद, क्योंकि यह श्री अर्जुन और हनुमान द्वारा अनुकरणीय था, दुनिया के लिए वास्तविक शांति लाता है। इस तरह की शुद्ध चेतना भक्ति गतिविधियों से उत्पन्न होती है। निरपेक्ष प्रभु के वर्चस्व में अविश्वासियों की शुद्ध चेतना नहीं हो सकती है। राष्ट्रवाद, हालांकि भक्ति सेवा के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित, जिसमें श्री अर्जुन ने विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया, हमारे जीवन का लक्ष्य है।